जी अमेरिका तो इस बात पर लगा हुआ है कि जो है ना पता चल जाए कि ये चाइना में जो है ना ये वायरस तैयार हुआ और पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। आधी तरफ तो दुनिया इसी रिसर्च में लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है जो ममालिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं वहाँ आज भी ये बहस चल रही है कि वैक्सीन लगवानी और पूरे जो मुल्क के अपने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है। समझते हैं कि ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है कि चाइना को मार्जिनलाइज करना, चाइना को क्रिटिसाइज करना, चाइना के खिलाफ एक प्रोपोगंडा करना। ट्रंप ने भी यही किया और अब इंडिया विल बिकम नंबर 1, चाइना विल बिकम नंबर 2 और नंबर 3। और हमारे एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट डोर के पास 310 प्लांट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। और हाय गाइस, जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन मेनली 2 बातों पर। सबसे पहले तो अमेरिका ने कोरोना वायरस को फैलाने को लेके चीन के ऊपर जांच बैठा दी है, और पाकिस्तान जैसा कि आप सब जानते ही है, जब से अमेरिका से लात खाया है इन्हें चीन ने एडॉप्ट कर लिया है। तो अपने नए पापा के बचाव में पाकिस्तानी अब मैदान में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ चीनी वैक्सीन की पैकेजिंग करके अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दी है, जिसे आज पाकिस्तानी डॉक्टर ने एक्सपोज करते हुए ये बताया कि आने वाले समय में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। लेकिन आज भी वैक्सीन और यहाँ तक कि छोटी छोटी दवाइयों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों के सामने भीख मांगते हुए फिरना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। कोरोना वायरस कैसे वजूद में आया, इस पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव पर आलमी इदारा सेहत WHO की तहकीकात अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इन तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ही हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता इतवार वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक खबर शाया हुई जिसमें अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर एक मौसमी बीमारी से बीमार हुए थे, जिसके बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और जल्द ही पूरी दुनिया में ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। अब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को ये हुक्म दिया है कि वो उन्हें 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव चीन में किसी जानवर से हुआ था या ये चीन में किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडन के इस हुक्म के बाद चीन का भी इस पर सख्त रिएक्शन देखने में आया है। अमेरिका में चीनी सिफारत खाने के मुताबिक कोरोना वायरस पर की जाने वाली जो सियासत है, ये वबा पर काबू पाने की जो आलमी कोशिशें हैं, इसको बड़े बुरे तरीके से मुतासर करेगी। ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अमेरिका तो इस बात पर लगा हुआ है कि जो है ना पता चल जाए कि ये चाइना में जो है ना ये वायरस तैयार हुआ और पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। आधी तरफ तो दुनिया इसी रिसर्च में लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है जो ममालिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं वहाँ आज भी ये बहस चल रही है कि वैक्सीन लगवानी और पूरे जो मुल्क के अपने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है। पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कितने अफराद जो हैं वो इस वक्त तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और उस रिज़ल्ट के बाद केसेस की शरह में किस हद तक कमी हुई है, तो सर क्या जवाब है इसका? सर वो कब होगा? हमें 15 करोड़ जिस तरह भी आप फिगर्स बता रहे थे, अगर इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है तो सर ये तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखें, ये एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है 2050 में। इंडिया विल बिकम नंबर 1, चाइना विल बिकम नंबर 2 और नंबर 3। और हमारे एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट डोर के पास 310 प्लांट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और चाइना के पास 3000 प्लांट है। देखें, हम इस वक्त कम से कम इस वक्त 300 अरब रुपए की दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, इंसुलिन है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। ये कि मैं उसको कमर्शलाइज करूँगा कहाँ जब प्लांट ही नहीं है? मैं उसको इंडिया तो नहीं ले जाऊँगा। तो इसलिए ये एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, किसी वक्त वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इट्स समथिंग दैट वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ कि हमारे पास एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। उसके सर इस बात में किस हद तक हकीकत लगती है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, जिस पर अब रिसर्च भी हो रही है? उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टास्क भी दिया हुआ है कि पता करें कि ये वाकई चाइना में किसकी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है। सर वाकई ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमन मेड भी होते हैं, ये वायरस था ह्यूमन मेड सर जिस पर रिसर्च हो रही है?
देखें, थ्योरेटिकली यस हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं है कि अमेरिका में तो खुद इतनी आउटब्रेक्स हुई हैं एग्जॉटिक वायरसेस की, बहुत दफ़ा स्पेनिश फ्लू से उनके 1 करोड़ बंदा मर चुका था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मैं आपको बताऊँ कि ये बेसिकली एक स्विच हुआ है, स्पीशीज स्विच। ये वायरसेस जितनी हैं इस किस्म की बड़ी साइज़ की आरएनए वायरस, ये एक स्पीशीज से जंप करके दूसरे को आती हैं। तो ये हॉर्सशू बैट से स्विच हुई है ह्यूमन बीइंग को। और जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इसकी तशखीस की थी वो आई स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर ली, चाइना में। हाँ जी, वो वेट मार्केट के पास ही रहता था। तो उस वक्त चाइना ने उसको जेल कर दी थी कि ये आप विस्लब्लोअर हैं, और वो मर गया था, इसी बीमारी से मर गया था जेल में। तो उसके जाहिर है कि चाइना के ने, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका, ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक वॉर है बिटवीन 2 सुपर पावर्स। तो ये कुछ ना कुछ वो समझते हैं कि ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है कि चाइना को मार्जिनलाइज करना, चाइना को क्रिटिसाइज करना, चाइना के खिलाफ एक प्रोपोगंडा करना। ट्रंप ने भी यही किया और अब अमेरिका यही फॉलो कर रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये उठता रहेगा। जब भी कोई नया लीडर आएगा वो ये सोचा छोड़ेगा। आज में कुछ का क्या नतीजा निकला, जो ट्रंप ने भी यही इन्वेस्टिगेशन कराई थी और कुछ भी नहीं मिला अभी तक उनको। बहुत बहुत शुक्रिया।